डियर स्टूडेंट्स, देखिए कल आपको जो मैंने टॉपिक बताया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बट छोटा सा टॉपिक था। उसमें हमने दो चीजें आपको बताया था। एक बताया था कंपैरिजन बिटवीन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, फ्लैसिड सेल एंड टर्जिड सेल, और दूसरा आपको इम्बिबिशन बताया था। और मैंने कल ही बता दिया था कि मैं अगले वीडियो में आपको क्या क्या चीज बताने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मेन हेडिंग है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन, बाय ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ये सब कुछ हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यानी आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, आप कभी सोच सकते हैं कि वाटर धरती के नीचे, प्लांट की लंबाई मान लीजिए 50 मीटर, 100 मीटर, ठीक है, रूट इतने गहराई से पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसको, ठीक है, 50 मीटर, 100 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक, यूकैलिप्टस के प्लांट को लीजिएगा 111 मीटर तक वाटर ट्रांसपोर्ट होके अंतिम लीफ तक पहुंचता है। फिर उस वाटर के हेल्प से क्या बनता है? भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो आप सोचिए कि कैसे ये काम होता है। ठीक है, यानी कि नीचे से वाटर चढ़ते हुए ऊपर जाता है एक कंटिन्यूअस कॉलम को बनाते हुए। ओके, उसी के साथ मिनरल जाता है। फिर कहता है कि पत्तियों में फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज सुक्रोज के रूप में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाईएस्ट लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री। वहां पे भोजन बनता है, फिर वो डिफरेंट पार्ट में जाता है। तो आप समझिए कि भोजन का ट्रांसपोर्ट और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट, यानी हम तीन चीजों का ट्रांसपोर्ट जो पढ़ते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में पढ़ते हैं। किसका किसका? ठीक है, तो कहता है किसका? वाटर, किसका? मिनरल, किसका? ठीक है, फूड। ठीक है, ये तीनों का ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहले हम किसका ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे? वाटर का, ठीक है, मिनरल का, देन फूड का। वाटर मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट जिसके द्वारा होता है वो है हमारा जाइलम। ठीक है, और फूड का ट्रांसपोर्ट जिसके द्वारा होता है ये है फ्लोएम। ये तो आप बचपन से जान रहे हैं, ठीक है, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट। ठीक है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इसलिए इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपहिल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? यानी कि ये जो है ना, ये मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, बट फूड बनता है लीफ में, और फूड बनता है लीफ में और डिफरेंट पार्ट तक जाता है, वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। कहीं कहीं आपको बाय डायरेक्शनल भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो मल्टी डायरेक्शनल उसके लिए बेस्ट टर्मिनोलॉजी है। अब आप देखिए कि ये वाटर, मिनरल, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये दो तरीके से कहा जाता है। एक कहा जाता है बल्क फ्लो, ठीक है, और एक कहा जाता है, ठीक है, मास फ्लो। क्या कहा जाता है? मास फ्लो। समझिए दोनों क्या होता है। ठीक है, बल्क फ्लो ऑब्लिक मास फ्लो। ठीक है, मास फ्लो ऑब्लिक बल्क फ्लो। मास फ्लो क्या होता है, ठीक है, या बल्क फ्लो क्या होता है? नदी को आपने बहते हुए देखा है, नदी बहते हुए या झरना को बहते हुए आपने देखा है। कहते हैं उसमें पानी का जो प्रेशर है वो एक तरफ से जाके दूसरे तरफ में मतलब एक तरफ से निकल के दूसरे तरफ जा रहा है। यानी वो क्यों हो रहा है? वो दो पॉइंट पे प्रेशर के डिफरेंस के कारण हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं ये जो मास फ्लो है ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ऑन टू डिफरेंट पॉइंट,
ऑन टू डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ऑन टू डिफरेंट पॉइंट, और उसी दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में वाटर का क्या होगा, फ्लो होगा, मिनरल का क्या होगा, फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड मास फ्लो, दैट इज कॉल्ड मास फ्लो। जिस किसी का भी हो, भोजन का भी हो, सुक्रोज का भी हो, तब भी उसको मास फ्लो बोलेंगे, यानी कि वाटर का हो, मिनरल का हो, फूड का हो, किसी का भी हो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस के कारण हो, दो पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस के कारण हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मास फ्लो बोलेंगे, ठीक है। और कहता है बल्क फ्लो, ठीक है, कहता है वेस्कुलर टिश्यू में, वेस्कुलर टिश्यू में, ठीक है, जाइलम में, ठीक है, या फ्लोएम में, ठीक है, किसका, वाटर का, मिनरल का, ठीक है, फूड का, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, एक पॉइंट से, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अनदर पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर है पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। यानी अगर कोई पूछेगा मास फ्लो, आप समझ गए, प्रेशर डिफरेंस के कारण, दो पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, वहां से बहते हुए गंगा सागर में जाके गिरती है कोलकाता में, हुगली नदी के रूप में, ठीक है। वो क्या है, सब जगह प्रेशर डिफरेंस है, ऊंचाई से आ रही है, आ रही है, आ रही है, एकदम बहते हुए, ठीक है, नीचे की तरफ, गहराई की तरफ जा रही है, प्रेशर डिफरेंस है, इसलिए फ्लो कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है वो मास फ्लो, या ठीक है, आप क्या बोलिएगा, बल्क फ्लो। तो मास फ्लो का मतलब समझ गए, मास फ्लो का मतलब होता है दो जगह प्रेशर डिफरेंस के कारण जो एक फ्लूइडिटी आती है, जो बहाव आता है, जो उसमें बहने की जो क्षमता होती है, जो ट्रांसपोर्ट होने की क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड मास फ्लो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन क्या समझना है, मेन जो समझना है उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का जो तरीका होता है वो क्या होता है। यानी पहले हम जाइलम की बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए, यानी कि हम इसी में क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोड ऑफ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, ठीक है। एक है, ये पहले आपको बता चुके हैं, एक है एपोप्लास्टिक और एक है सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक ये हमने आपको पहले बता चुका है, इसका ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं। एपोप्लास्टिक हमने क्या बोला था, नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, और सिम्प्लास्टिक क्या बोला था, लिविंग टू लिविंग, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो कहता है कि एपोप्लास्ट का मतलब क्या है कि नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लिविंग टू लिविंग, लिविंग टू लिविंग, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग मतलब सेल वॉल ऑफ वन सेल टू सेल वॉल ऑफ अनदर सेल, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल, यही है अनदर सेल, ठीक है। तो ये सेल वॉल टू सेल वॉल, यानी एक सेल वॉल से दूसरे सेल के सेल वॉल में ही, सेल वॉल से सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। बट वो क्या है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिविंग होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सेल वॉल से सेल वॉल करने का मतलब क्या, दो सेल के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसके थ्रू भी ये बहाव होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्या बोलिएगा, थ्रू इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। ये क्या बोलिएगा, बाय
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, मैं वो पहले वाला आपको मिटा देता हूं, ठीक है, तो सही रहेगा आपको नोट करने में। ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब कहता है बताइए एपोप्लास्टिक में क्या हो रहा है, ठीक है। एपोप्लास्टिक में क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ही नहीं रहा है, ठीक है। कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि नॉन लिविंग से नॉन लिविंग में जाएगा, सेल वॉल से सेल वॉल, सेल वॉल फिर सेल वॉल, फिर अगले का सेल वॉल, फिर अगले सेल का सेल वॉल, फिर अगले सेल का सेल वॉल। मेम्ब्रेन कुछ बीच में आ ही नहीं रहा है, कोई अवरोध नहीं आ रहा है, कोई रेसिस्टेंट नहीं आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर होगा, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होगा, वो क्या होगा, नो रेसिस्टेंट, नो रेसिस्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसलिए बताइए यहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का क्या होगा, रेट क्या होगा, ये रेट क्या होगा, फास्ट होगा, रेट क्या होगा, फास्ट होगा। और यहां पे क्या होगा बताइए, ठीक है, सिम्प्लास्ट में क्या होगा, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रहा है, वो उसको स्लो कर देगा। तो ये क्या होगा, कंपैरेटिवली ये क्या होगा, स्लोअर होगा, ठीक है, ड्यू टू, ठीक है, रेसिस्टेंट ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन। बोलिए क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। चलिए ये पूरा दिमाग में रखिएगा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक जो बताया था पहले, नस्ल, हमने बोला था नस्ल। कुत्तों की नस्ल होती है एन से नॉन लिविंग, ठीक है, ए से एपोप्लास्ट, एस से सिम्प्लास्ट, एल से लिविंग। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया सारा कुछ। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर में, ठीक है, ये कौन कौन पार्ट में एपोप्लास्टिक के द्वारा होता है और कौन कौन पार्ट में सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है। तो एक रूट का हम लोग सेक्शन काटते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट में ही तो आपको देखना है, मेन तो रूट में है, उसके बाद तो जाइलम कॉलम के सहारे ऊपर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो पहले रूट का एक सेक्शन हम काटते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपने जब सेक्शन काटा है, ठीक है, तो आपने क्या क्या किया है, देखिए बीच में जाइलम, फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल, ठीक है, इसके चारों तरफ आपने क्या देखा था, पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, ठीक है, ये एक मिनट रुक जाइए, ये लीजिए, थोड़ा और क्लियर क्यों ना बनाए, ये लीजिए, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। ये बीच में आपने क्या था, पित्त, ठीक है जी। ये क्या था, अब बताइए, ये आपका क्या हो गया, पित्त। ये क्या हो गया आपका, वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम और जाइलम को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। तो दोनों के बंडल को क्या बोलेंगे, वेस्कुलर बंडल। तो फ्लोएम और जाइलम वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम और जाइलम पित्त, फ्लोएम और जाइलम वेस्कुलर बंडल। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, ठीक है, यहां पे क्या है, ठीक है, ये हो गया फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, ये वेस्कुलर बंडल, ये पित्त। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। इसके ऊपर में ये क्या होता था, ये होता था इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के ऊपर में कौन सा लेयर होता था, ठीक है, कॉर्टेक्स का लेयर। कौन सा लेयर, कॉर्टेक्स का लेयर। और सबसे ऊपर में क्या होता था, ठीक है, क्या बोलिएगा, इपिडर्मिस। सबसे ऊपर में क्या बोलिएगा, इपिडर्मिस, ठीक है। यानी इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और उसके बाद क्या, पित्त, उसके बाद पित्त। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इसी को, यानी पहले क्या है आपका, पहले क्या है, इपिडर्मिस, फिर क्या है बताइए, फिर क्या है, एपिडर्मिस के बाद देखिए कॉर्टेक्स, तब क्या है, इंडोडर्मिस, तब क्या है, पेरिसाइकिल, और तब क्या है जी, जाइलम,
तब क्या है, जाइलम। ये लीजिए जाइलम, ये लीजिए जाइलम। ठीक है, तो बताइए यहां पे मैं एक सेल आपको बना के देता हूं। सपोज ये सेल है, ये लीजिए एक सेल है। ठीक है, फिर दूसरा सेल यहां पे बनाता हूं, ये लीजिए दूसरा सेल बना रहा हूं। ठीक है, ये लीजिए तीसरा सेल बना रहा हूं, चौथा सेल यहां पे बना रहा हूं, ये लीजिए। ठीक है, ये सेल किसका है, एपिडर्मिस का। ये सेल किसका है, कॉर्टेक्स का। ये सेल किसका है, एंडोडर्मिस का। ये सेल किसका है, पेरिसाइकिल का। और पेरिसाइकिल के बाद बताइए क्या होगा, ये वेस्कुलर बंडल है, हमें जाइलम तक पहुंचा के आपको छोड़ देना है। हमें जाइलम तक में बताना है कि कहां कहां से एपोप्लास्ट के द्वारा और कहां कहां से सिम्प्लास्ट के द्वारा। क्लियर है, हमें यही तो बताना है, यही हमें आपको समझाना है आज। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये एपिडर्मिस में जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है एपिडर्मिस में, ठीक है, वो कंप्लीटली तो नहीं 80%, यानी कि देखिए ऐसे ऐसे मैं आपको वहां भी लिखा रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यानी कि बताइए ये क्या है जी, ये है सेल वॉल टू सेल वॉल, और बीच में कहीं कहीं आपको ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा, यानी कि बीच में कहीं कहीं ऐसे रहेगा। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी यानी कि ये लीजिए भरा पड़ा है। बताइए ये हमारा क्या हमने दिखाया है, सेल वॉल। ये क्या दिखाया है, सेल वॉल। ये क्या दिखाया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कहता है एपिडर्मिस में बोलिए 90% एपोप्लास्ट। ये देखिए एपोप्लास्ट, 90% एपोप्लास्ट, यानी कि बताइए ये क्या है, सेल वॉल टू सेल वॉल टू सेल वॉल टू सेल वॉल, एपोप्लास्ट। ठीक है, कहता है कि एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स दोनों में, ठीक है, 90% एपोप्लास्ट और 10% सिम्प्लास्ट। बोलिए क्लियर है पॉइंट, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस के लेयर में और कॉर्टेक्स के लेयर में पानी जो बहेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होगा, वो सेल वॉल टू सेल वॉल होगा, इंटरसेलर स्पेस टू इंटरसेलर स्पेस होगा। एक सेल का इंटरसेलर स्पेस, फिर दूसरे सेल, फिर वो किनारे से चला गया, और ये पानी फास्ट बहेगा। ठीक है, गलियों में पानी बहता हुआ फास्ट जाएगा या किसी मकान के अंदर से पानी बहता हुआ फास्ट जाएगा, कहता है गलियों में फास्ट जाएगा। ठीक है, मकान के अंदर से नहीं, बीच में अवरोध है, दीवार है, दीवार है, दीवार है, दीवार है। ठीक है, तो कहता है यहां पे क्या बोलिएगा, यहां पे दोनों में 90% एपोप्लास्ट 10% कुछ मतलब सिम्प्लास्ट भी जाता है। मेजर क्या है, मेजर आपका क्या है, ठीक है, इन दोनों में मेजर है आपको एपोप्लास्ट और माइनर है क्या, सिम्प्लास्ट। बट अब देखिए ये आ गया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में यहां पे, ठीक है, देखिए यहां पे क्या होता है, ये एंडोडर्मिस में क्या होता है, ठीक है, यहां पे, ठीक है, अवरोध रहता है। क्या अवरोध रहता है आपको पता है, यहां पे किसका अवरोध रहता है, कहता है ये एंडोडर्मिस है। रूट के एंडोडर्मिस में हमने पढ़ा रखा है प्लांट एनाटॉमी में, एक स्पेशल डिपोजिशन होता है सुवेरीन का, बैरल सेप्ट सेल होता है। ये बैरल सेप्ट सेल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं उसको, कैस्पेरियन स्ट्रिप, उसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये किसका होता है डिपोजिशन, सुवेरीन का। ये होता है डिपोजिशन किसका, सुवेरीन का। ये सुवेरीन का डिपोजिशन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कहता है यहां पे, अब देखिए पानी यहां से यहां आया, सेल वॉल के थ्रू आ रहा है पानी, ये देखिए पानी सेल वॉल के थ्रू आ रहा है, बट देखिए यहां पे ये वापस आ गए, वापस आ गए, फिर देखिए यही रास्ता निकालेगा। यानी यहां पे भी ऐसे जा रहा था, यहां तो ये रोकने वाला है कौन, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। यानी इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है, सुवेरिन का डिपोजिशन होता है, वो वाटर को पास नहीं होने देता है, इसलिए वाटर घूम फिर के रास्ता बंद होने के कारण कहां आएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में।
यहां का भी वाटर कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में। तो कहता है यहां पे यानी कि इंडोडर्मिस में 100% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, बोलिए, बाय सिम्प्लास्ट, बाय सिम्प्लास्ट। इसको दिमाग में रखिएगा, यहां पे 100% वाटर किसके द्वारा होता है, बाय सिम्प्लास्ट। यहां पे एपोप्लास्ट का कोई चांस नहीं है। और जब यहां पे सिम्प्लास्ट हुआ तो मैं आपको बता दूं, पेरिसाइकिल भी दिमाग में रखिएगा, कहां पे होगा, सिम्प्लास्ट के थ्रू ही होगा, सिम्प्लास्ट के थ्रू ही होगा। पेरिसाइकिल में भी क्या होगा, बोलिए, ठीक है, सिम्प्लास्ट के थ्रू होगा, ये लीजिए, ठीक है। बट यहां पे कुछ कुछ एपोप्लास्ट के थ्रू भी होता है, कुछ कुछ, यानी यहां पे मेजर यहां भी सिम्प्लास्ट है, और इंडोडर्मिस तो कंप्लीटली सिम्प्लास्ट था। पेरिसाइकिल में मेजर रूप से सिम्प्लास्ट है, माइनर रूप से, ठीक है, क्या है, एपोप्लास्ट। और ये तो नॉन लिविंग है। अब यहां तक तो हमने आपको पहुंचा दिया। ये देखिए एपिडर्मिस क्रॉस कर गए, कॉर्टेक्स क्रॉस कर गए, इंडोडर्मिस क्रॉस कर गए, ये देखिए पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल भी क्रॉस कर गए। अब क्या बचा, जाइलम। जाइलम तक ही तो आपको पानी पहुंचाना था। जाइलम के बाद तो हम फिर मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे। यानी जाइलम तक आपको मैंने पहुंचा दिया, ठीक है। और जाइलम क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। तो जाइलम नॉन लिविंग का डेड होता है, तो वहां सेल वॉल टू सेल वॉल ही जाता है, तो वो कंप्लीट रूप से फिर क्या हो गया, एपोप्लास्ट। क्या हो गया, एपोप्लास्ट, ठीक है, एपोप्लास्ट। तो देखिए यहां पे एक ट्रिक याद रखिएगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर बहुत ही आसान है समझना, मूवमेंट ऑफ वाटर बहुत ही आसान है समझना। तो इसका ट्रिक क्या है, ये देखिए, ASAN, ठीक है, ASAN, ठीक है, तो आसान है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये आसान में क्या बोलिएगा, शुरू के दोनों एपोप्लास्ट, ठीक है, बाद के सिम्प्लास्ट, दोनों बाद के दोनों सिम्प्लास्ट, और उसके बाद फिर क्या हो गया, ठीक है, एपोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग क्या होता है, जाइलम होता है, ठीक है, आसान। यानी कि शुरू के दो ए मतलब क्या, एपिडर्मिस ए एपोप्लास्ट, कॉर्टेक्स ए एपोप्लास्ट, फिर बाद के दोनों इंडोडर्मिस, ठीक है, सिम्प्लास्ट, पेरिसाइकिल, सिम्प्लास्ट, ठीक है। शुरू के दो एपोप्लास्ट, बाद के दो सिम्प्लास्ट, और सबसे लास्ट में नॉन लिविंग चीज कौन है, जाइलम, जिसमें क्या होगा, एपोप्लास्ट। बोलिए, क्लियर है पॉइंट। ये आपका था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन डिफरेंट लेयर ऑफ रूट एनाटॉमी। ओके, तो मूवमेंट कहां पे चेंज होता है, शुरू में एपोप्लास्ट कहां जाके चेंज हो जाता है, इंडोडर्मिस में। क्यों, क्योंकि वहां सुबेरीन का डिपोजिशन होता है एज ए कैस्पेरियन स्ट्रिप। बोलिए, क्लियर है पॉइंट यहां पे। अब देखिए, ये पॉइंट पूरा समझने के बाद यही आपका है मेन पॉइंट, ये समझाना था, और ये इसलिए मैं इसको एक अलग वीडियो के रूप में आपको दे रहा हूं। इसके बाद का जो हमारा होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय टू थ्योरीज, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये दोनों हम आपको बताने वाले हैं। एक क्या बताएंगे, रूट प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय रूट प्रेशर, पूरे रूट प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे। और फिर दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। आप देखिएगा ट्रांसपिरेशन पुल, देखिए रूट प्रेशर जो है पुशिंग है, एक होता है धक्का देना, पुश करना, और एक होता है पुल करना, खींचना। खींचना जो है वो निगेटिव प्रेशर है, और पुल जो है वो पॉजिटिव प्रेशर है। तो पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है, में क्या होगा, रूट प्रेशर, और निगेटिव प्रेशर में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल। तो जानते हैं ट्रांसपिरेशन पुल मेजर कॉज है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का, ठीक है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। यानी वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट का मेजर कॉज है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, यानी ट्रांसपिरेशन पुल। और माइनर कॉज है बट इनिशिएटिव कॉज है। इनिशिएशन होता है शुरू कहां से, रूट प्रेशर से, बट ये माइनर होता है। रूट प्रेशर का काम है, ठीक है, ट्रेन में ऐसे धक्का देके चढ़ा देना, बट ट्रेन में सीट खोजना, बैठना, टिकट दिखाना, ट्रेन में बैठ के सफर करना, ये सब काम किसका है, ये सब काम है किसका, ट्रांसपिरेशन पुल का।
यानी ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू पानी, ठीक है, जाइलम से कंटिन्यूअस कॉलम बनाते हुए ऊपर जाएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल, व्हाट इज रूट प्रेशर, रूट प्रेशर थ्योरी क्या है। तो रूट प्रेशर को पढ़ेंगे हम लोग। ये भी पढ़ेंगे वाटर कितने तरह के होते हैं, तो वाटर का टाइप्स पढ़ेंगे, रूट प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि ये जो क्या उसका बोलते हैं वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सरफेस टेंशन है, ठीक है, कोहेशन है, एडहेशन है। फिर उसके कारण पढ़ेंगे दो मेन फीचर, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, कैपिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो कल हमारा जो होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट इन वाटर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बस अब एक आपका वीडियो होगा, 3 वीडियो और, ये हो गया आपका 7वां वीडियो, शायद, हाँ 7वां वीडियो है। 3 वीडियो और होगा। एक होगा किसका, एक होगा ट्रांसपोर्ट इन वाटर, दूसरा मिनरल का एक अलग से सोचेंगे, बना दें, ठीक है। और एक आपका बनाएंगे किसका, मास फ्लो हाइपोथेसिस। और कल है सैटरडे, कल हमारे छुट्टी का दिन है। कल हो सकता है कि ये तीनों वीडियो आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।